नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड के इन 5 जिलों में होगी भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड मौसम विभाग ने मानसून से पहले ही बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि का अनुमान जताया है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के रेट जारी, जाने अपने शहर के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 22 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 28 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 56 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 46 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10 बजे पीएम राजकोट की जसदण तहसील पहुंचेंगे, जहां वो अटकोट गांव में श्री पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री गांधीनगर में सहकार सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां अलग सहकारी समितियों के करीब 10,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे और उनसे चर्चा भी करेंगे। अमित शाह भी पहुंचेंगे गुजरात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह सबसे पहले गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे। वहां पूजा पाठ करने के बाद वे पास में स्थित तटीय पुलिस अकादमी में ट्रेनी से संवाद करेंगे। इसके बाद गांधीनगर पहुंचेंगे और पीएम मोदी के साथ सहकार सम्मेलन में शिरकत करेंगे। चंपावत उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी के प्रचार के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज टनकपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर सुबह 11 बजे स्टेडियम में उतरेगा। उसके बाद शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए योगी का काफिला गांधी मैदान पहुंचेगा। योगी आदित्यनाथ के कुल 3 घंटे के चंपावत विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे योगी बरेली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। सील हो जाएंगी भारत नेपाल सीमा। चंपावत उपचुनाव के मद्देनजर आज से यानी 72 घंटे पहले भारत नेपाल सीमा को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। मतदान संपन्न होने के बाद 31 मई की शाम 5 बजे सीमा आम लोगों की आवाजाही के लिए खोल दी जाएगी। हरिद्वार हाईवे पर भारी वाहन बंद। 30 मई को साल के अंतिम सोमवती अमावस्या स्नान को देखते हुए आज रात से ही हरिद्वार हाईवे पर भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। स्नान के एक दिन पहले एक ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा। मौसम अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में गरज के साथ मध्यम बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तराखंड में आज से प्री मानसून की बारिश शुरू होने की संभावना है। ONGC भर्ती 2022। ONGC जूनियर इंजीनियरिंग, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और अन्य पदों की भर्ती के लिए आज लास्ट डेट है। देश भर में इन 9 पदों के लिए कुल 922 रिक्तियाँ हैं। देहरादून में भी 20 रिक्तियाँ हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2022 हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इसका मकसद महिलाओं को माहवारी के दौरान साफ सफाई के महत्व को समझाना है। गोपेश्वर नगर निकाय उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस ने किया पर्चा दाखिल। 12 जून को वोटिंग। नगर पालिका गोपेश्वर में उपचुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि कुल 3 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे में दाखिल किए हैं। 12 जून को गोपेश्वर में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव होने हैं और 14 जून को परिणाम आने हैं। सोमेश्वर में राजकीय शिक्षक संघ का वार्षिक अधिवेशन संपन्न। शंकर सिंह भैसोड़ा बने अध्यक्ष। यूनिफॉर्म सिविल कोड। सरकार ने 5 सदस्य ड्राफ्ट कमेटी का किया गठन। पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। चंपावत उपचुनाव से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए इसके लिए 5 सदस्य कमेटी का गठन किया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही थी। दून मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय सेमिनार का आगाज। क्लिनिकल एनाटॉमी से जुड़े विषयों पर चर्चा। दून मेडिकल कॉलेज और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल एनाटॉमिस्ट के संयुक्त प्रयासों से 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आगाज हो गया है। सेमिनार में सबसे पहले दिन क्लिनिकल एनाटॉमी से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की गई। लक्सर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लक्सर में 22 मई को अमित के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। वहीं पोस्टमार्टम में गर्दन की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई है। मामले में मृतक के भाई ने अमित के साथ मौजूद 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। चंपावत नगर पालिका उपचुनाव। बीजेपी समर्थित एकमात्र उम्मीदवार ने किया नामांकन। चंपावत बिलौना वार्ड उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार विक्की सुराल ने नामांकन दाखिल किया। वहीं विक्की के अलावा किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं कराया है, जिससे चुनाव में उनके जीतने के निर्विरोध सभासद बनने का रास्ता साफ हो गया है। मसूरी में रोटरी क्लब ने 130 निर्धन छात्रों को बांटी छात्रवृत्ति। IPS अपर्णा कुमार ने कही ये बात।
रोटरी क्लब मसूरी ने रोटरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 130 निर्धन एवं मेधावी छात्र छात्राओं को 3.25 लाख रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की। इस मौके पर IPS अपर्णा कुमार ने कहा कि इससे उन गरीब छात्रों को लाभ मिलता है जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण आगे नहीं पढ़ पाते हैं। इससे उनके जीवन को नई ऊर्जा मिलेगी। MP की इस विशेष जाति के अपराधियों पर है उत्तराखंड पुलिस की नजर, जाने क्या है माजरा। हरिद्वार में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले आरोपी की गहनता से तलाश की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक टीम को मध्य प्रदेश रवाना किया है। मध्य प्रदेश की एक विशेष जाति के बदमाश पुलिस के रडार पर हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री के संचालन में शामिल दरोगा सस्पेंड, लापरवाही भी आई सामने। हरिद्वार में अवैध पटाखा फैक्ट्री के संचालन में दरोगा गिरीश चंद्र की मिलीभगत सामने आई थी, जबकि जांच में लापरवाही भी बरती थी, जिस पर हरिद्वार SSP योगेंद्र सिंह रावत ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। औषधि गुणों से भरपूर पहाड़ी फलों की कई राज्यों में डिमांड, काश्तकारों की बड़ी आमदनी। इन दिनों पहाड़ी फलों की प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भारी डिमांड है। हल्द्वानी मंडी से आड़ू, खुमानी और पुलम की बड़ी खेप अन्य राज्यों की मंडियों में जा रही है। वहीं किसानों को पैदावार की अच्छी कीमत मिल रही है। आस्था का सैलाब। उत्तराखंड में चारधाम यात्रियों की संख्या 11 लाख पार। अब तक 91 श्रद्धालुओं ने गंवाई जान। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 11,15,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 10,335 श्रद्धालु गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा में अभी तक 91 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। नशे को गुड बाय कहेंगे उत्तराखंड के युवा। तंबाकू मुक्त उत्तराखंड की 5 लाख लोग लेंगे शपथ। उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार एक अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश भर के 5 लाख लोग तंबाकू निषेध की शपथ लेंगे। एक सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में 26.5% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। गुणों वाला ग्राउंड वाटर। शुद्ध और प्राकृतिक तत्वों से भरपूर है दून का ग्राउंड वाटर, इसका अमृतत्व खत्म कर रहा आरोप। देहरादून की ग्राउंड वाटर को सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने अन्य राज्यों की तुलना में बेहद साफ और पीने योग्य बताया है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट के अनुसार देहरादून का ग्राउंड वाटर काफी शुद्ध और प्राकृतिक तत्वों से भरपूर है, जिसके कारण देहरादून शहर में लोगों को RO लगाने की जरूरत नहीं है। रोपवे प्रोजेक्ट की CS ने की समीक्षा, योजनाओं की टाइमलाइन निर्धारित करने के दिए निर्देश। किच्छा में चला प्रशासन का बुलडोजर, तालाबों की जमीन पर बने भवनों को किया ध्वस्त। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर उधम सिंह नगर जिले में सरकारी तालाबों की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। शुक्रवार को किच्छा में प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक कच्चे और पक्के भवनों का ध्वस्त किया गया। बीजेपी विधायक के भाई सचिन और उनकी पत्नी का ये है आपराधिक रिकॉर्ड। देहरादून के साथ दिल्ली में भी है दंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय के भाई सचिन उपाध्याय और उनकी पत्नी नाजिया यूसुफ का पुरानी आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों के खिलाफ देहरादून में ही नहीं बल्कि दिल्ली में जमीन धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। रुड़की। अनियंत्रित होकर कार खाई में गिरी, 1 की मौत, 2 घायल। बहादुराबाद से 3 युवक कार से रुड़की की ओर आ रहे थे। इस दौरान अचानक रुड़की पुल पार करते समय कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही इन युवकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। HN में गढ़वाल विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर गरजे छात्र, परीक्षा नियंत्रक का किया घेराव। हिमवती नंदन भगोड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग के बाहर छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। साथ ही परीक्षा नियंत्रक का घेराव भी किया। उन्होंने साफ तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। SDM ने हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण, 3 डॉक्टर मिले नदारद, 1 का रोका वेतन। थैलीसैंण तहसील के उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह ने शुक्रवार को दूरस्थ क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 3 डॉक्टर नदारद मिले, जिनमें से 2 नोटिस जारी किया गया। वहीं लंबे समय बिना बताए गायब चल रहे होम्योपैथिक अस्पताल में डॉक्टर का वेतन रोक दिया गया। डोईवाला नगर पालिका बनी ट्रांसफर केंद्र, 10 महीने में 4 अधिशासी अधिकारियों का तबादला। डोईवाला नगर पालिका अधिकारियों का ट्रांसफर केंद्र बनकर रह गया है। पिछले 10 महीने में अब तक 4 अधिशासी अधिकारियों का यहां तबादला हो चुका है, जिसको लेकर सभासदों में नाराजगी है। सभासदों का कहना है कि लगातार हो रहे तबादले से क्षेत्र के विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लक्सर में 28 साल के युवक का अपहरण, अपहरणकर्ताओं ने मांगी 6 लाख की फिरौती। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में अपहरण का मामला सामने है। यहाँ 28 साल के युवक का ज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने युवक के परिजनों को फोन कर 6 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी है। खानपुर विधायक को लेकर दल बदल की खबरों का UJP ने किया खंडन, कही ये बात। खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा को लेकर दल बदल की खबरों का उत्तराखंड जनता पार्टी ने खंडन किया है। इस मामले में खुद उत्तराखंड जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास चंद्र चौहान सफाई देने के लिए आगे आए हैं। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 8 नए कोरोना पॉजिटिव, 8 मरीज हुए स्वस्थ।
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में 8 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या 76 हो गई है। वहीं 8 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गाय चराने गई युवती भालू के हमले में घायल, हायर सेंटर रेफर। फिताड़ी गांव की एक युवती भालू के हमले में घायल हो गई। युवती का हाथ फ्रैक्चर है, पीठ में भी चोट और सूजन है। युवती को उत्तरकाशी से देहरादून रेफर कर दिया गया है। 3 तलाक देकर शौहर ने बीवी को घर से निकाला, मुकदमा दर्ज। देहरादून में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक शौहर ने दहेज की मांग पूरी न होने पर बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। अब पीड़िता ने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। रामनगर पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। हरिद्वार नगर निगम उपचुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, संजय चोपड़ा ने थामा भाजपा का दामन। हरिद्वार में 2 वार्डों में उपचुनाव होने हैं, वहीं उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रवक्ता संजय चोपड़ा आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं दोनों वार्डों से कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी ने तहसील परिसर में अपना अपना नामांकन दाखिल कराया। चंपावत उपचुनाव, सीएम धामी ने कुमाऊनी में मांगे लोगों से वोट, कार्यकर्ताओं ने किया शक्ति प्रदर्शन। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है। मतदान से पहले बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने रोड शो और जनसभा को संबोधित करके अपने लिए जनता से वोट मांगे। भूमाफिया ने वन भूमि पर बिना अनुमति के काट डाली सड़क, मुकदमा दर्ज। नरेंद्रनगर में भूमाफिया ने वन भूमि पर बिना अनुमति के जेसीबी लेकर सड़क बना डाली। इतना ही नहीं, माफिया ने कई रौंद डाले, जिसकी भनक वन विभाग को भी नहीं लगी। अब मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दिनेशपुर में पुलिसकर्मियों से भिड़े नशेड़ी युवक, 2 को भेजा जेल, 1 फरार। दिनेशपुर में नशे के धुत युवक पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। इतना ही नहीं, युवकों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ने की भी कोशिश की। घटना के बाद 2 युवकों को जेल भेज दिया गया है। ऋषिकेश में नहाने गए तीर्थयात्री का सामान चोरी, कपड़े और पैसों पर चोरों ने किया हाथ साफ। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में यात्री ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। वहीं यहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अब चोर भी यात्रियों के पैसे और सामानों पर हाथ साफ कर रहे हैं। जुड़वा भाइयों की करंट से मौत, पिटकुल ने घरवालों को ही बताया मानकों के उल्लंघन का दोषी। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की तरफ से पिछले दिनों हुई दुर्घटना को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। आपको बता दें कि नंदन एनक्लेव में पिछले दिनों 2 जुड़वा भाइयों के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने की खबर आई थी, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले पर पिटकुल ने अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए पीड़ित परिवार द्वारा मानकों के खिलाफ हाई टेंशन लाइन के करीब घर बनाए जाने की बात कही है। सरकारी स्कूल का होनहार, टिहरी के महेश ने छात्रवृत्ति परीक्षा में पाया जिले में पहला स्थान। अक्सर मोटी फीस वाले निजी स्कूलों के छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के समाचार सुर्खियों बनते हैं। टिहरी के महेश लसियाल ने इस धारणा को तोड़ा है। महेश ने राष्ट्रीय साधन योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा में टिहरी जिले में प्रथम स्थान पाया है। सरकारी स्कूल में पढ़कर ये सफलता हासिल करने से महेश की उपलब्धि विशेष हो जाती है। चारधाम यात्रा, सरकार की तैयारियों पर भारी पड़ा तीर्थयात्रियों का जोश, ऐसा है हाल। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। इसकी तस्दीक खुद गढ़वाल कमिश्नर के साथ डीआईजी के यात्रा के प्रवेश के द्वार ऋषिकेश में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचने से होती है। हालांकि दोनों ही आला अफसर व्यवस्था सुचारू होने का दावा कर रहे हैं, मगर ऋषिकेश में फंसे यात्री उनके दावों की पोल खोल रहे हैं। किसी यात्री को बस नहीं मिल रही है तो किसी को ठहरने का ठिकाना नहीं मिल रहा है। धामों में दर्शन की निर्धारित संख्या ने सरकार से लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। शुक्रवार को समस्त एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने एलटी शिक्षक भर्ती को पूरा करने को लेकर 1 जून मंगलवार को शिक्षा निदेशालय ननूर खेड़ा में अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को लेकर विद्यालय शिक्षा महानिदेशक से अनुमति ली। वह सभी एलटी अभ्यर्थियों से प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।